गुड इवनिंग फ्रेंड। यह टेराफॉर्म का चौथा लेक्चर है। इसमें मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, आपने पढ़ा होगा एडब्ल्यूएस में बीपीसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट। पूरा बीपीसी का आर्किटेक्चर ही ड्रा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम पेन टू पेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करूंगा क्या। सबसे पहले हम एक बीपीसी बनाएंगे, फिर एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे, फिर उसके बाद एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे, एक हम पब्लिक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और एक हम लोग प्राइवेट टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक हम प्राइवेट रूट टेबल बनाएंगे, की बनाएंगे, की अपनी मशीन को एक्सेस करने के लिए बनाएंगे। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, एक पब्लिक इंस्टेंस बनाएंगे जिसको पब्लिक, इसका नाम लेंगे हम वेब इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम एक बनाएंगे प्राइवेट इंस्टेंस, ठीक है। इसको हम लेंगे डीबी इंस्टेंस, ठीक है, डीबी इंस्टेंस। और हम बनाएंगे दो इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी। अब दो इलास्टिक आईपी क्यों बनाएंगे? एक इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपी देने दूंगा, पब्लिक इंस्टेंस को परमानेंट, और एक इलास्टिक आईपी हम प्राइवेट, एक नेट गेट। उसके बाद एक बनाएंगे हम नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, और दूसरा बनाएंगे नेट गेटवे। तो एक इलास्टिक आईपी हम अपने पब्लिक इंस्टेंस को दे देंगे और दूसरा इलास्टिक आईपी हम नेट गेटवे को देंगे। जब नेट गेटवे हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इलास्टिक आईपी की, आप लोगों ने देखा हुआ, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बीपीसी बनाएंगे, बीपीसी के अंदर एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे, पब्लिक रूट टेबल और प्राइवेट रूट टेबल बनाएंगे। उसके बाद की बनाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, पब्लिक इंस्टेंस बनाएंगे, प्राइवेट इंस्टेंस बनाएंगे, दो ठो इलास्टिक आईपी बनाएंगे, इंटरनेट गेटवे बनाएंगे और नेट गेटवे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एक मैं आप लोगों को एक आर्किटेक्चर बना के देता हूँ, दिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगा। हम लोगों ने एडब्ल्यूएस में पढ़ा भी था, ठीक है। आप लोग को दिखाता हूँ, आर्किटेक्चर डायग्राम। मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। होगा क्या, मेरा यहाँ से एक यह बीपीसी होगा, ठीक है।
एक VPC होगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे एक होगा इंटरनेट गेटवे, ठीक है। यहाँ पे होगा मेरा एक नेट गेटवे, ठीक है। रूट टेबल होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा एक फायर वॉल होता है, मैं एक ही फायर वॉल बना दे रहा हूँ, दोनों के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद यह फायर वॉल ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ये मेरा सबनेट होगा, ठीक है। इसके नीचे मेरा सिक्योरिटी ग्रुप होगा, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप दोनों के साथ अटैच कर देंगे। फिर मेरा यहाँ पे इंस्टांस होगा, ठीक है। कनेक्शन कैसे बनाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। यह मेरा हो गया यूजर, यूजर का सिस्टम है, यूजर यूजर पीसी। यह मेरा है इंटरनेट, इंटरनेट, ये मेरा हो गया इंटरनेट गेटवे। PUB PBT राउट टेबल, ठीक है। PUB पब्लिक राउट टेबल, ये हो गया मेरा फायरवॉल। फायरवॉल आपको पता ही है कि कैसे काम करता है, उसका क्या प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये मेरा हो गया फायरवॉल। फायरवॉल के बाद ये हो गया मेरा अब पब्लिक सबनेट, और ये हो गया मेरा प्राइवेट सबनेट। ये मेरा हो गया सिक्योरिटी ग्रुप। ये फ्रेंड्स, तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, यह मेरा हो गया वेब इंस्टांस, और मेरा ये हो गया DB इंस्टांस, ठीक है। और ये मेरा हो गया फायरवॉल, फायरवॉल। ये मेरा हो गया नेट गेटवे, नेट नेट गेटवे,
देखो मेरा प्रोसेस क्या होता है, यूजर अपने पीसी से इंटरनेट के थ्रू पीसी से जाएगा इंटरनेट पे, इंटरनेट से गेटवे के थ्रू हमारे बीपीसी में इंटर मारेगा। ठीक है, बीपीसी में इंटर मारेगा, फिर उसके बाद मेरी ट्रैफिक जाती है पब्लिक राउट पब्लिक राउट टेबल पे। इसमें रूट डिफाइंड होता है, वह अपने रूट से फायरवॉल से होते हुए सबनेट के पास जाएगा, सबनेट के बाद सिक्योरिटी ग्रुप के पास जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप तो वो चेक करेगा कि टॉपिक जिस पोर्ट से आ रहा है वो अलाउ है कि नहीं है। अलाउ है तो जाएगा वेब इंस्टांस पे, फिर सर्च करेगा, उसे लेके आएगा, फिर मुझे आउटपुट देगा यहाँ पे आज जो भी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही ये बाहर से एक्सेस नहीं होगा, लेकिन इसे इंटरनेट पे जाना होगा। इसे प्राइवेट सबनेट में इसीलिए हम एक्सेस करते हैं कि बाहर से एक्सेस ना हो। अगर इस मशीन से एक्सेस करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन इस मशीन से इसे एक्सेस करेंगे नहीं होगा। अब इसका क्या होता है, अगर इसे इंटरनेट पे जाना है तो यह जाएगा सबनेट के पास, सबनेट के थ्रू जाएगा नेट गेटवे, नेट गेटवे के बाद राउट टेबल पे आ जाएगा, फिर इंटरनेट गेटवे के होते हुए जाएगा, जो चीज डाउनलोड होगा उसे उठा के लेके आएगा इसी के थ्रू और डाउनलोड करेगा। अब नेट गेटवे का बिहेवियर क्या होता है कि जो ट्रैफिक अंदर से बाहर गई रहेगी उसी ट्रैफिक को यह अंदर आने देगा, जो ट्रैफिक बाहर से अंदर आएगी उसे नहीं आने देगा, उसी ट्रैफिक को आने देगा जो अंदर से बाहर गई रही होगी। ठीक है, यह जो मेरा आर्किटेक्चर है इसे मैं पूरा आप लोगों को टेराफार्म से करके दिखाऊंगा। एडब्ल्यूएस में तो करके आप लोगों ने देखा होगा, इसे टेराफार्म में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने अमेजोन के अकाउंट पे, और वहां पे अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एडब्ल्यूएस पे जाएंगे, एक मशीन बनाएंगे। आपकी मशीन कहीं भी हो सकती है, आपके जहां मन करे वहां बना लो। वर्चुअल बॉक्स में बनाना है वर्चुअल बॉक्स में बना लो, VMware पे बनाना है VMware पे बना लो, एजोर क्लाउड में बनाना है एजोर क्लाउड में बना लो, या अपने लोकल सिस्टम में टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है तो लोकल सिस्टम में कर लो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिनक्स की मशीन लूंगा, अमेजोन लिनक्स की एडब्ल्यूएस पे मशीन बनाऊंगा, और उस पे अपना टेराफॉर्म कॉन्फ़िगर करेंगे। मेरा टेराफॉर्म चलेगा कैसे, मेरा टेराफॉर्म वर्क कैसे करेगा, मैं अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे ही बनाऊंगा मशीन को। तब तक मैं आप लोगों को और क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ। इसके पहले हम लोग सीखे क्या क्या हम लोग क्या क्या सीखे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं, हमने फर्स्ट क्लास में टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखे थे, इंस्टॉलेशन देखे थे कि इंस्टॉल कैसे करेंगे या और कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्लास में हमने वो देखा था कि डॉक्यूमेंटेशन से कोड कैसे उठाते हैं, और एक्सेस की सीक्रेट की क्या होता है, उससे हम क्या करेंगे अपने AWS। फिर उसके बाद उसमें प्रोवाइडर क्या होता हुआ देखे थे, उसके बाद टेराफॉर्म इनिट क्या होता हुआ देखे थे, टेराफॉर्म एफएमपी क्या होता है उसे देखे थे, टेराफॉर्म वैलिडेट क्या होता है वो देखे थे, टेराफॉर्म अप्लाई क्या होता है वो देखे थे, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या होता है वो देखे थे। ठीक है, उसके बाद देख थर्ड क्लास में हम लोग देखे थे टेराफॉर्म डेटा क्या होता है। ठीक है, तो यह सब आप लोगों ने देख चुके हैं। तो मैं आप लोगों को इस क्लास में एक बीपीसी का प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, जिसका आर्किटेक्चर यह है। इस आर्किटेक्चर को पूरा हम अपने जो एडब्ल्यूएस अकाउंट में बनाएंगे थ्रू टेराफॉर्म। ठीक है, तो आप लोग को एक बार रिपीट करके बता देना चाहता हूँ कि होता क्या। देखो टे, टेराफॉर्म जो होता है वो ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल होता है, इसे इंफ्रा और बिल्डिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मैनेज कर सकते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड को, एजोर क्लाउड को, गूगल क्लाउड को, ईटीसी और बहुत कुछ। टेराफॉर्म को हम इंस्टॉल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लिनक्स पे कर सकते हैं, मैक पे कर सकते हैं, विंडो पे कर सकते हैं, और डॉकर कंटेनर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लास 2, अपने कनेक्शन बनाने के लिए, किसी चीज से कनेक्शन बनाने के लिए हमें प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी चीज से प्रोवाइडर में मुझे कुछ चीजें, प्रोवाइडर में लिखने को कुछ चीजें, तो एडब्ल्यूएस से अगर हमें एक्सेस करना है अपने टेराफॉर्म को, तो उससे जरूरत होती है एक्सेस की और सीक्रेट की। एक्सेस की और सीक्रेट की मिलता कहाँ से, हम एक IAM यूजर कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसपे जो एक्सेस देंगे उसी उसी को हम एक्सेस कर पाएंगे उस IAM यूजर से, तो उसी से हमें एक्सेस की और सीक्रेट की बनता है। इसे मैं यहाँ पे एक्सेस की सीक्रेट को रूट का ले रखा हूँ। ठीक है, या मेरा एक्सेस की है, या मेरा सीक्रेट की है। तो मैं आपको यह टेराफॉर्म रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्ट्री, तो हम टेराफॉर्म रजिस्ट्री .io या मेरा टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन का है, एडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिंक यूज करते हैं। फिर प्रोवाइडर के बारे में आप जानेंगे, टेराफॉर्म इनिट कमांड हम
तब रन करते हैं, वह क्या करता है, हमारे करंट डायरेक्टरी में जितना प्लगइन्स डिपेंडेंसी होता है उसे डाउनलोड करता है और इनिशियलाइज करता है उस रिपोजिटरी को, और कनेक्शन बनाता है मेरा टेराफॉर्म वर्किंग डायरेक्टरी टू क्लाउड। ठीक है, उसके बाद टेराफॉर्म एफएमटी कमांड क्या होता है, जो मेरे कोड में एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा या ऑर्डर में मेरा कोड सेट नहीं रहेगा तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। और नेक्स्ट है टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड का काम होता है मेरे कोड को चेक करना कि मेरा कोड सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद हम एक कमांड और सीखे थे, टेराफॉर्म प्लान कमांड। टेराफॉर्म प्लान कमांड जो होता है वह मेरे कोड को ड्राई रन करता है, और मुझे बताता है कि इस कोड को रन करेंगे तो क्या क्या क्रिएट होगा। और टेराफॉर्म अप्लाई कमांड से होता है उस कोड को अब रन कर देते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड के बाद वो आपसे पूछता है कि आप इस कोड को रन करना चाहते हैं या नहीं, या इस तरह को क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड कर आएंगे, उसके बाद वो दिखाएगा आपको क्या क्या क्रिएट करना है, और उसके बाद वो आपसे परमिशन लेगा कि क्रिएट करना है कि नहीं करना है। तो हम यस करके इंटर करेंगे तो मेरा कोड जो है क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड क्या होता है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड जो तब हम यूज करते हैं जब अपनी इंफ्रा को डिलीट करना रहता है जो टेराफॉर्म से बना के रखे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बताया था टेराफॉर्म डेटा क्या होता है। टेराफॉर्म डेटा हम तब यूज करते हैं जो हमारा पहले से रिसोर्स या कुछ भी मेरे AWS अकाउंट में पहले से स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए, अपने इंफ्रा में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे, और यह रिसोर्स क्या होता है, जब हम कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट किए तो रिसोर्स लिखेंगे, फिर AWS इंस्टांस, फिर इंस्टांस का नाम देंगे। और उसमें जरूरत क्या होती है, AMI की होती है, तो यहाँ पे इमेज आईडी देंगे, और इंस्टांस कौन सा इंस्टांस चाहिए, ये मेरा टैक्स है। इसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इस लेक्चर में आप जो करंट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको सब लोग बताएं। यह आज का मेरा लेक्चर है, इसमें हम VPC प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें एक VPC बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे, एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे, एक पब्लिक राउट टेबल बनाएंगे, एक प्राइवेट राउट टेबल बनाएंगे, उसके बाद की बनाएंगे, फिर सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, फिर पब्लिक इंस्टांस बनाएंगे, उसके बाद प्राइवेट इंस्टांस बनाएंगे, 2 इलास्टिक आईपी बनाएंगे, एक नेट गेटवे बनाएंगे और एक इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। अब इलास्टिक आईपी मैं इसलिए बनाऊंगा कि जो हमारा इंस्टांस होगा पब्लिक इंस्टांस, उसे पब्लिक परमानेंट आईडी देने के लिए एक इलास्टिक आईपी बनाएंगे। और आपको पता होगा जब नेट गेटवे बनाते हैं तो उसके लिए एक इलास्टिक आईपी की जरूरत होती है, तो एक इलास्टिक आईपी अपने नेट गेटवे के साथ अटैच करेंगे और दूसरी इलास्टिक आईपी अपने पब्लिक इंस्टांस के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, चलते अपने AWS अकाउंट में, उसे लॉग इन करते हैं। मैं अपने इस IAM यूजर को डिलीट मार रखा हूं, तो इसलिए मुझे फिर से एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। अभी तब तक हम टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का हम लिंक ओपन करते हैं, क्योंकि हमें मशीन बनाने के बाद टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उस लिंक को हम ओपन करते हैं और इंटर करते हैं। ठीक है, तो हमें आएंगे हम लिनक्स पे। लिनक्स के बाद मेरी मशीन अमेजॉन लिनक्स हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इससे मैं टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, EC2 पे क्लिक करेंगे, इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, इंस्टांस का नाम देंगे,
ठीक है, अपना एएस अमेजॉन लिनक्स पे सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे आपको जो मशीन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, मुझे T2 माइक्रो ही चाहिए, आपको जो चाहिए कॉन्फ़िगर वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे लिए 2 सीपीयू और 1 जीबी रैम बहुत है। कि यहाँ से की क्रिएट कर लेंगे, अगर आप फास्ट फास्ट बना रहे तो मेरी की पहले से क्रिएट कर रखा हूँ, तो मैं उस की को सेलेक्ट कर लूंगा। आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अलाउ क्या कर सकते हैं, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप पहले से है तो मैं उस सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना हार्ड डिस्क चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देंगे, मेरा इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। अब इस मशीन को एक्सेस करने के लिए मुझे पुट्टी चाहिए, पुट्टी की नीड होती है, या तो पुट्टी से कर लेंगे, नहीं तो मोबाइल स्टम्प कर लेंगे, नहीं तो अपने एमडी से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी अपने मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं मोबाइल एक्सटर्म से एक्सेस करूंगा, उसके लिए मुझे पब्लिक आईपी की नीड होगी, तो मैं पब्लिक आईपी लूंगा, अपने मोबाइल एक्सटर्म में जाऊंगा और मोबाइल एक्सटर्म को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद सेशन पे क्लिक करूंगा, पहले मैं इसे डिलीट मार लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल सेशन में जाऊंगा, सेशन के बाद एसएस पे जाऊंगा, एसएस के बाद अपने होस्ट अपने आईपी डालूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे यूजर्स का नाम दे लूंगा। अमेजॉन लिनक्स होता है जो उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 हाइफन यूजर होता है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ प्राइवेट की पे, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने प्राइवेट आईपी को दूंगा। मेरी प्राइवेट आईपी है यहाँ पे है, इसे ओके करूंगा, ओपन करूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, अपनी मशीन का नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे देंगे। ठीक है, उसका ओके करेंगे, मेरी मशीन एक्सेस हो जाएगी। कुछ तो गलती हुआ है, तो हम एडिट सेशन करते हैं। USER होता है, USER होता है। ठीक है, अब एक्सेस करेंगे तो मेरी मशीन एक्सेस हो जाएगी। अब इसे sudo m अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे। ये पहले से मेरा अपडेट है तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। उसके बाद इस कमांड को रन करेंगे, फिर उसके बाद रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करेंगे। यह कमांड जो है मेरा रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर देगा। इस कमांड से हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इस कमांड से हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर लेंगे, और इस नीचे एक कमांड होगा, उससे हम चेक कर लेंगे कि मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और फिर इसे पेस्ट करेंगे। मेरा टेराफॉर्म हेल्प कमांड चल गया, मतलब मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया है। मैं क्लियर कमांड से क्लियर कर लेता हूँ टेक्स्ट को। अब मुझे एक डायरेक्टरी की जरूरत पड़ेगी जिसमें जिसमें हम सारा काम करेंगे। टेराफॉर्म के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, उसके अंदर इंटर कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी एक्सेस की और सीक्रेट की, तो मैं उसके लिए एक्सेस की और सीक्रेट की अपने यूजर्स पे क्लिक करेंगे, फिर सीक्रेट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। सीक्रेट यहाँ से मुझे रूट का एक्सेस की और सीक्रेट की बनता है। वैसे हमें जब भी हम काम करेंगे तो मुझे रूट का एक्सेस की सीक्रेट की नहीं दिया जाएगा, मेरे लिए एक अलग से IAM यूजर क्रिएट होता है इंडस्ट्री में। उस IAM यूजर के एक्सेस की और सीक्रेट की से ही हम अपने टेराफॉर्म पे काम करेंगे, टेराफॉर्म से काम करेंगे या AWS पे काम करेंगे। आपको AWS का भी रूट का अकाउंट नहीं दिया जाएगा, आपके लिए AWS पे भी एक्सेस की और एक IAM यूजर ही क्रिएट करके दिया जाता है, और उस IAM यूजर से हम अपने मशीन अपने AWS अकाउंट को एक्सेस करते हैं। आप कहीं भी काम करोगे अपने AWS क्लाउड पे तो आपको या रूट का आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, आपको एक अलग यूजर मिलेगा। AWS में उसका नाम हम IAM यूजर के नाम से जानते हैं, और उसमें जो जो परमिशन आपको दी जाएगी आप उससे ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तब तक चल रहा है, तब तक मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक ओपन कर लेता हूँ। तब तक प्रोवाइडर का कोड उठा लेते हैं कि प्रोवाइडर कैसे एक्सेस प्रोवाइडर को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसी गए इंटर कर दिए। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक एक्सेस की और सीक्रेट की। यहाँ से हम एक्सेस की कॉपी करेंगे, या मेरा एक्सेस की है। उसके बाद यहाँ से हम सीक्रेट की को लेंगे,
ठीक है, और फिर हम यहाँ से डाउनलोड सीबीसी फाइल कर देंगे, उसमें भी एक्सेस की सीक्रेट की होगा। मेरा एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन वाले लिंक पे। यहाँ पे प्रोवाइडर से हम लेंगे इस कोड को। ठीक है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस कोड को उठाएंगे और माई एक्सेस की के पास पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इस कोड को उठाएंगे और अपने माई सीक्रेट की के पास पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हम यू NORTHR वन अपना रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से रीजन में काम करना है। मेरा एक्सेस की और सीक्रेट की हो गया, इसे कॉपी करेंगे। यहाँ से एक हम अपना पहले वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं टेराफार्म के अंदर हूँ, तो एक हम main.tf के नाम से एक डायरेक्ट फाइल बनाएंगे। इसे आई क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसे हम सेव कर दिए। उसके बाद हम आप लोगों को अब एक और फाइल बनाएंगे, इसमें हम देंगे इंफ्रा का कोड, इंफ्रा डॉट एफ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। पहले सबसे पहले हम AWS इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, तो उसके लिए हम अपने टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम VPC वाले सेक्शन में आ जाएंगे। VPC के अंदर ही हमारा सारा सब कुछ कॉन्फ़िगर होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, VPC जैसे हम सर्च करेंगे उसके अंदर ही सब कुछ होता है। नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, जो भी कुछ होता है वहां पे भी जितना कोड होगा मेरा VPC के अंदर ही होगा। नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे स्टैंड वाला होगा, वह इससे तो से रिलेटेड में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले VPC में। VPC, ठीक है, VPC में आने के बाद हम जाएंगे, सबसे पहले हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसका हम नाम देंगे वेब इंटरनेट गेटवे। ठीक है, इसका हम नाम देंगे क्योंकि इसे वेब इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जरूरत थी VPC बनाने की। इसके इसके ऊपर हम पहले VPC बना लेते हैं। ठीक है, माई VPC। ठीक है, तो हम VPC के सेक्शन में हम VPC में चलते हैं ना, VPC पॉइंट AWS VPC। तो इसके लिए हम इस कोड को विकसित कर लेंगे। ठीक है, तो हम VPC में चलिए। ठीक है, अब मैं अपने वेब VPC, लेकिन वेब VPC ही दे देते, वेब VPC। अब मेरे इस CIDR ब्लॉक पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यह मेरा है यह मेरा है माई वेब इंटरनेट गेटवे। ठीक है, माई वेब इंटरनेट गेटवे।
अब इस वेब इंटरनेट गेटवे को मैं अपने VPC के साथ अटैच करूंगा। तो आपको पता है कि कैसे अटैच करते हैं। सबसे पहले हम उसे पास कराते हैं AWS-VPC, फिर डाट करके वेब VPC और फिर इसके बाद ID करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बन गया VPC। ठीक है, ये मेरा VPC हो गया। इसका नाम भी हम दे देते हैं, टैग इसके साथ हम दे देते हैं वेब इंटरनेट VPC। वेब इंटरनेट VPC के बाद VPC का काम हो गया। फिर मैं आप लोगों को नेट गेटवे बना के देता हूँ। नेट गेटवे नेट गेटवे बनाते हैं हम। ठीक है, नेट देखिए मेरा सबसे पहले इंटरनेट गेटवे बन गया, उसके बाद नेट गेटवे बनाएंगे। नेट गेटवे बन इसके बाद हम नेट गेटवे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इस यहीं पे बनेगा, मिलेगा मुझे AWS नेटवर्क एसोसिएट, या मेरा नेट गेटवे। नेट गेटवे के अंदर आएंगे और यहाँ से हम अपना इस कोड को उठा लेते हैं ना। ठीक है, इस कोड को हम यूज कर लेंगे नेट गेटवे के लिए। माई AWS नेट गेटवे। ठीक है, माई नेट गेटवे, इसका नाम रखेंगे वेब नेट गेटवे, लेकिन इसका नाम हम रख लेते हैं DV, क्योंकि इसे DV के साथ यूज करते हैं, DV सर्वर के साथ, DV इंस्टांस के साथ। तो हम इसका नाम रख देते हैं DV नेट गेटवे। ठीक है, DV नेट गेटवे। अब देखिए कि इलास्टिक एलोकेट और कौन सा सबनेट, कौन से VPC को एलोकेट करेंगे, कौन सी IP को यह यूज करेगा। तो इसके पहले मुझे जरूरत थी इलास्टिक IP की। ठीक है, यह पूछ रहा है कौन सी इलास्टिक को यह यूज करेगा इलास्टिक IP को। तो इसके पहले मुझे एक इलास्टिक IP की जरूरत थी, तो मैं इसके ऊपर दोनों इलास्टिक IP को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मुझे दो इलास्टिक IP बनाना है, तो उसके लिए हम कोड मुझे यहीं से मिलेगा। इलास्टिक, पहले हम दोनों इलास्टिक IP को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक IP शेयरिंग कनेक्शन सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी, इसी में होगा दोस्तों अभी इलास्टिक IP। पब्लिक एक्सेस सबनेट सिक्योरिटी और राउट नेटवर्क इंटरफेस ACL डाटा ट्रैफिक इलास्टिक। यहाँ पे सर्च करेंगे ELASTIC इलास्टिक IP फ्रॉम AWS। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। आपको कह रहा था ना यही होगा ये, IP के नाम से इसलिए नहीं मिल रहा था, उसी में होगा।
EC2 में, EC2 में, EC2 के अंदर है तो EIP। तो हम यहाँ से इलास्टिक आईपी के लिए कोड ले लेंगे। इलास्टिक आईपी मुझे 2 इलास्टिक आईपी बनानी थी, आपको पता है, एक इंस्टांस के लिए, एक सबनेट के लिए। ठीक है, तो हम इलास्टिक आईपी बनाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक आईपी के लिए एक इसी कोड को हम उठा लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक आईपी के लिए इस कोड को उठाएंगे और 2 इलास्टिक आईपी मुझे बनानी थी, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो एक वेब इंस्टांस के लिए मुझे इलास्टिक आईपी बनानी है। एक मेरा हो गया, एक मेरा ये हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। वेब इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेब ईआईपी, और ये मेरा है नेट गेटवे के लिए ईआईपी। तो इसे हम नेट ईआईपी कर देंगे। इसे हम अपने नेट गेटवे के साथ अटैच करना है। ये हम कुछ नहीं करेंगे, बस डोमेन बीपीसी कर देंगे और यहाँ से इंस्टांस को रिमूव कर देंगे। आपको पता होगा ना, मैं अपना जो भी इंस्टांस क्रिएट करूंगा तो उसका नाम दूंगा वेब अंडर स्कोर इंस्टांस। इसे हम पहले से लेके ही चल। ठीक है, और मैं आपको पता था कि हम नेट गेटवे बना रहे थे, वहां पे अपने सबनेट को इलास्टिक आईपी को एसोसिएट करना था, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने इलास्टिक आईपी को बना देंगे। जो नेट ईआईपी हम बनाए हैं उसे यहाँ पे पास करा देंगे, इस नेट गेटवे को इलास्टिक आईपी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा क्या क्या हो गया, देखो क्या क्या हो गया। बीपीसी बन गया, नेट गेटवे बन गया, इंटरनेट गेटवे बन गया, इलास्टिक आईपी बन गई, नेट गेटवे बन गया। ठीक है, मेरा इंटरनेट गेटवे बन गया, नेट गेटवे बन गया, इलास्टिक आईपी बन गई दो, फिर बीपीसी भी बन गया ना, बीपीसी भी बन गया मेरा, बीपीसी, हाँ बीपीसी भी बन गया मेरा। ठीक है, उसके बाद मुझे पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट बनाना है। उसके लिए हम चलेंगे इस वाले कोड में और यहाँ पे हम सबनेट बनाएंगे। सबनेट AWS सबनेट पे क्लिक करेंगे। सबनेट से रिलेटेड जो भी कोड होगा मुझे यहाँ पे मिलेगा, और इसे हम उठाएंगे। और यह मेरा पब्लिक सबनेट है, यह मेरा पब्लिक सबनेट है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यह मेरा है पब्लिक सबनेट, तो इसका नाम रखेंगे वेब सबनेट, WEB वेब अंडरस्कोर वेब सबनेट। इससे भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये कौन से बीपीसी में क्रिएट होगा, तो हम बीपीसी का नाम क्या दिए थे, ऊपर देखते हैं, वेब बीपीसी नाम दिए थे ना। तो हम इसे वेब बीपीसी कर देते हैं, WEB वेब अंडरस्कोर
ईपीसी, ठीक है। और मेरा यह सबमिट हो गया, ठीक है। हम डीबी नेट, ठीक है, ठीक है। इसका नाम हम डीबी सबनेट रखेंगे, आपको पता है जब प्राइवेट सबनेट बनाएंगे तो हम यहाँ पे पब्लिक सबनेट को सेलेक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करते हैं इस नेट गेटवे में, क्योंकि नेट गेटवे को आपको देखे थे आप, पब्लिक सबनेट से हो के जा रहा था, डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। AWS नेट गेटवे, डीबी नेट गेटवे, पब्लिक सबनेट से ही मैं इसे पास कराऊंगा। मैं आपको बोला हूँ, मतलब हम यहाँ पे वेब सबनेट यूज करेंगे। इस वाली EIP को यूज करेगा, यह वाली EIP मेरे इंस्टॉल के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना प्राइवेट सबनेट, के लिए हम जाएंगे, ठीक है, हम सेम कोड यूज करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। यह मेरा होगा, सेम BPC में बनेगा। इसका नाम हम रखें वेब अंडरस्कोर BPC, ठीक है। इसका हम नाम रखेंगे डीबी सबनेट, डीबी सबनेट, ठीक है। डीबी सबनेट का हम CIDR वैल्यू देंगे, डीबी सबनेट का CIDR वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 1 क्या 2 कर देते हैं। यह मेरा हो गया डीबी सबनेट, ठीक है। डीबी सबनेट को हम हमेशा अटैच करेंगे प्राइवेट और रूट टेबल से, ये मेरा डीबी सबनेट हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो क्या, प्राइवेट सबनेट बन गया, डीपी सबनेट बन गया, नेट गेटवे बन गया, इंटरनेट गेटवे बन गया, इलास्टिक आईपी दोनों बन गई और बीपीसी बन गया, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा रूट टेबल, ठीक है, प्राइवेट रूट टेबल एंड पब्लिक रूट टेबल, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं अपने रूट टेबल पे, हम जाएंगे AWS रूट टेबल, AWS रूट, ठीक है। सबसे पहले हम रूट टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद रूट डिफाइन करेंगे कि कौन सा रूट जाएगा। सबसे पहले हम रूट टेबल पे चलते हैं और रूट टेबल से हम एक कोड उठाएंगे, ठीक है। रूट से हम एक कोड उठाएंगे रूट टेबल से, और उस रूट टेबल में हम रूट डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ से एक रूट टेबल, यहाँ पे हम कमेंट करेंगे, सबसे पहले इसे हम पास करते हैं, ठीक है। तेरा हम git कमांड चला के सारी डिपेंडेंसी हम डाउन,
ये कहीं प्रॉब्लम तो है, देखो यह ठीक है, यह क्लोज हो गया, यह ओपन हुआ, यह क्लोज हो गया। ठीक है। ठीक ठीक है। या मैं कमेंट पास कर देता हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा कौन सबमिट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सारे ब्रिकेट मेरे बंद है ना, ऊपर चेक करना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मेरा इतना कोड सही है। ठीक है। सीधा हम मिनट कमांड चलाते हैं। सीधा फॉर्म प्लान। अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं अपने कोड को। ठीक है, यह बता रहा है मैं इंस्टांस क्रिएट नहीं किया हूँ, तो वो इंस्टांस के बारे में बता रहा है कि ये एरर है। इंस्टांस हम पास करा दिए, बट इंस्टांस अभी का पैरामीटर नहीं दिए, इसलिए एरर दे रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इंफ्रा सही चल रहा है। ठीक है। अब नीचे आएंगे, ऊपर से देखो क्या क्या बन गया मेरा। बीपीसी बन गया, इंटरनेट गेटवे बन गया, इलास्टिक आईपी बन गया। मेरा नेट इलास्टिक आईपी बन गया। ठीक है, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, सब नेट, डेटाबेस, टीवी सबनेट। अब मुझे हमें बनाएंगे वेब सबनेट। वेब सबनेट बनाएंगे, वेब सबनेट मतलब वेब रूट टेबल बनाएंगे। रूट टी बी एल ई। ठीक है। वेब रूट टेबल बनाऊंगा, इसके लिए हम इस कोड को यूज करेंगे, और इस कोड को लाके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसका नाम होगा मेरा वेब रूट टेबल, मतलब कि पब्लिक रूट टेबल। यहाँ पे हम होगा, ये मेरा होगा वेब रूट टेबल डिफाइन कर देंगे। या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए होता है, तो मैं अभी जितना काम है उतना ही कोड लेके चलता हूँ। इसके बारे में अब आप लोगों को बाद में बताऊंगा, आगे के लेक्चर में। वेब इसको बीपीसी, इस बीपीसी के अंदर चलेगा, और मैं अपना टैग डिफाइन कर देता हूँ। वेब रूट टेबल है। रूट टेबल, इसके बाद हम रूट डिफाइन करेंगे कि मेरा। ठीक है।
देखिए वेब रूट टेबल, तो मेरा वेब रूट टेबल बन गया। अब रूट अब रूट डिफाइन करेंगे। वेब रूट रूट डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हम जाएंगे ऊपर रूट वाले कोड में, और यहाँ से हम रूट टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अब वेब रूट डिफाइन करेंगे। वेब रूट करेंगे कि मेरा किधर से यह निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम कोड लेंगे। हम तो मेरा इसी कोड से हो जाएगा। IPv6 के लिए तो हमें जरूरत है ठीक है, कौन से रूट टेबल से जाएगा तो हम इसे बता देते हैं। इस रूट टेबल से निकलना। ठीक है, AWS टेबल भी डॉट ID CIDR वैल्यू। ठीक है, तो मुझे ऑयल ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो 0.0.0.0/0। ठीक है, EPC पेयरिंग कनेक्शन ID मांग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थ्रू नहीं, मैं इससे पास करवाऊंगा गेटवे आईडी के थ्रू, कि गेटवे आईडी से निकले। ठीक है, तो उसके लिए हम नीचे आएंगे और गेटवे आईडी, हम यहाँ से गेटवे आईडी उठाएंगे और इसके थ्रू हम अपने इंटरनेट गेटवे को पास करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, इसे हम चेंज करेंगे। गेटवे आईडी गेटवे आईडी और गेटवे आईडी को हम को पता होगा गेटवे आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा। ऊपर बना के रखे हैं गेटवे आईडी। इंटरनेट गेटवे को भी हम गेटवे आईडी डिफाइन करेंगे। तो मेरा इंटरनेट गेटवे कहाँ है, उस चीज को देखते हैं। मेरा इंटरनेट गेटवे यहाँ पे है, तो इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डॉट आईडी करेंगे। ठीक है, मेरा गेटवे डिफाइंड हो गया। अब मैं सबनेट एसोसिएट करूंगा। ठीक है, कि यह कौन से सबनेट में या रूट टेबल होगा, किस सबनेट से निकलेगा, किस सबनेट से मेरे वहां भी जाएगा। तो सबनेट एसोसिएशन एसोसिएट करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा और AWS सबनेट एसोसिएशन रूट टेबल आईडी, और सबनेट एसोसिएशन में हम रूट टेबल सबनेट आईडी और रूट टेबल आईडी देंगे। उसके लिए मैं यहाँ से इस कोड को उठाया, इंटर मारता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ, ये सबनेट
ईबी वेब सबनेट सबनेट एसोसिएट, यहाँ से हम सबनेट एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम सबनेट एसोसिएट करेंगे, सबनेट एसोसिएट करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा सबनेट है, हम वेब सबनेट एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे WEB अंडरस्कोर सबनेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, रूट टेबल को डिफाइन करेंगे। तो मेरा होगा यहाँ पे वेब रूट टेबल, वेब रूट टेबल। ठीक है, वेब रूट टेबल मेरा रूट डिफाइंड हो गया। अब मैं सेम चीज डीबी के लिए करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से इन सारे को उठा लेता हूँ और यहाँ पे टेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, हम ई बनाऊंगा डीबी के लिए, डीबी सबनेट। ठीक है, डीबी डीबी, ये गेटवे मेरा निकलेगा इंटरनेट गेटवे के थ्रू। ठीक है, ये मेरा डीबी रूट टेबल बन गया। डीबी रूट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे नेट गेटवे, मेरा डीबी नेट गेटवे नाम है, आपको पता होगा, हम चेक कर लेंगे। डीबी नेट गेटवे नाम है, ऊपर चल के हम देख लेते हैं। डीबी नेट गेटवे। ठीक है, डीबी नेट गेटवे। ठीक है, डीबी डीबी रूट टेबल, डीबी रूट टेबल से मिलेगा। ये मेरा डीबी सबनेट हो गया। ठीक है, टेबल। ठीक है, ये मेरा निकलेगा इंटरनेट गेटवे के थ्रू निकलेगा, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, नेट गेटवे के थ्रू निकलेगा क्योंकि डीबी सब है।
ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मेरा क्या देखो, मेरा हो गया। अब मुझे बनाना है सिक्योरिटी ग्रुप की ऑफ इंस्टा। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप के लिए यहाँ से जाएंगे और अपने AWS सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी डिफॉल्ट सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हम आएंगे। वो सिक्योरिटी ग्रुप बनाने का मेरा अलग अलग तरीका होता है। मैं आप लोगों को सिक्योरिटी ग्रुप अब बना के दिखाऊंगा, और कौन सा पोर्ट को अलाउ करना है, क्यों करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से इसे उठा लेता हूँ, ठीक है, इस सिक्योरिटी ग्रुप को। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है कौन सी आईडी में, ठीक है। बाद इंग्लिश पर मैं इतना बस को उठाता हूँ, कॉपी करेंगे, पहले चेंज करता हूँ मैं। मेरा डीवी हो गया, डीवी CURITY ग्रुप, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ मैं डब्ल्यू। इसमें हम रूल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रूल कैसे डिफाइन करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। रूल डिफाइन करेंगे इंग्रेस और इग्रेस को। तो जो मेरा इंग्रेस होता है इनकमिंग ट्रैफिक के लिए होता है, और जो इग्रेस होता है वो आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए होता है। तो हम इसमें नीचे आएंगे, और यह मेरा फूट है इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे, और इंग्लिश सबसे पहले हम बनाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश पोर्ट अलाउ करूंगा 2020, 2020, ठीक है। एक पोर्ट अलाउ करते हैं। प्रोटोकॉल हम टीसीपी लेते हैं, टीसीपी, टीसीपी आईडीआर वैल्यू 0 IPv6 हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, और फिर ये थोड़ा सा इधर है, ठीक है, सही। मुझे किस का जरूरत होगी, तो हम पहले ब्रैकेट बंद, और ये ऑल्ट टॉपिक होगा तो 0, ठीक है, वो ऑल्ट
TCP, ठीक है, तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, ये इसका एरर अभी देगा। मैं बोला ना इसका एरर अभी भी देगा। तो अब हम की जनरेट करते हैं, ठीक है। की जनरेट करने के लिए एच आई एस एच हाइपन की वाई जी एन जन से एस हाइफन की जन होता है, ठीक है। जनरेट कर दी, मेरी की जनरेट हो गई, ठीक है। इसे हम ऐड करके डबल डॉट करके पीछे पीछे जाएंगे, स्पीच डॉट एस करेंगे, आई डॉट पब करेंगे, इस कोड की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे हम पेस्ट करेंगे, अब पेस्ट करेंगे उससे मैं अभी बताता हूँ। तो हम इंस्टांस वाले में, इंस्टांस में जाएंगे, यहाँ पे मेरा की होगा AMI है ना, अभी मुझे की डालिए, PPR में जाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम BI इंफ्रा के नाम से अंदर जाएंगे और यहाँ पे कमेंट करेंगे KUIP, ठीक है। इससे यहाँ पे ऐसे जाएंगे और यहाँ से की को हम चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस की को हम बनाए थे उसे हम इस की को हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, मेरा अब मैं की का नाम दे देता हूँ वेब वेब अंडर स्कोर की पेयर बना देंगे और मैं यहाँ पे की का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे दोनों इंस्टांस बनाना है, पब्लिक इंस्टांस है प्राइवेट इंस्टांस, तो हम लिए इंस्टांस में जाएंगे,
है, तो हम इंस्टांस, यहाँ से हम इंस्टांस का कोड लेंगे, यहाँ से हम इंस्टांस का कोड लेंगे, ठीक है। इंस्टांस कोड लेने के बाद पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद KMI की जरूरत पड़ेगी, तो हम KMI ID यहाँ से उठाएंगे और अपने कोड में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इमेज की ID डाल देंगे, इमेज की ID डालने के बाद इमेज की ID डाल दी, ठीक है। उसके बाद हम कौन से सबनेट में बनाना है इसे, तो हम वो अभी तो देखेंगे कौन सा सबनेट बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे सबनेट डिफाइन करेंगे, किस सबनेट में बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, सबनेट को ऐड करने के लिए कोड क्या होता है, उसके लिए हम नीचे जाएंगे और AWS इंस्टांस EMI एबिलिटी जोन, ठीक है। सबनेट सबनेट की कौन सा हम यूज करेंगे, यहाँ से हम की का सिंटेक्स ले लेते हैं कि हम कौन सा यूज करेंगे। उसके लिए हम नीचे आएंगे, एक इंटर मारते हैं, स्पेस डालेंगे, की कौन सी हम की यूज करेंगे, तो हम इस की का नाम दे देंगे तब भी चलेगा, या तो की को हम पास करा देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस की को हम पास करा देते हैं, तो इस की का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। इस की में बनेगा। उसके बाद सबनेट सबनेट और सिक्योरिटी ग्रुप, सबनेट आईडी के लिए हम नीचे आएंगे, नीचे नीचे सबनेट आईडी, ठीक है। यहाँ से हम सबनेट आईडी लेंगे और हम सिक्योरिटी ग्रुप के लिए भी यहीं से कोड ले लेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी मेरा क्रिएट है, सिक्योरिटी ग्रुप को पास कराने के लिए, ठीक है। अब सेम चीज हम DB इंस्टांस के लिए करेंगे, DBINSTANC इंस्टांस के लिए, और इसी कोड को यूज कर लेंगे, ठीक है। DB इंस्टांस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे DB इंस्टांस, DB इंस्टांस। अब हम यहाँ पे जो भी है अपना, ठीक है, सबनेट आईडी पास कराएंगे, इंस्टांस के लिए सबनेट आईडी पास कराएंगे, सबनेट आईडी पास कराएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप पास कराएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा, यह बनेगा मेरा पब्लिक सबनेट में। उसके लिए हम ऊपर चलेंगे, ऊपर, ठीक है। हमें एक काम करते हैं ना, अभी चलते हैं, सबनेट प्राइवेट, ये बनेगा मेरा पब्लिक सबनेट में। ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, टीवी सबनेट, मेरा वेब सबनेट यहाँ पे, ठीक है। वेब सबनेट यहाँ पे, इस वेब सबनेट को हम नीचे आएंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे, .id करेंगे, ठीक है, ठीक है। .id, DB सबनेट, और यहाँ से हम सिक्योरिटी ग्रुप पास करा देंगे,
डॉट आईडी डीवी स्टार। इंस्टांस अब हम सेव करेंगे और टेराफॉर्म इनिट कमांड हम ऑलरेडी चला रखे हैं। टेराफॉर्म एफएमटी कमांड चलाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसे रिमूव कर देगा। टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला के हम कोड को चेक करेंगे कि मेरा कोड सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला के ठीक कह रहा है कि मेरा लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 22 में दिक्कत है। मुझे पता है क्या दिक्कत है, मैं आपको वेब इंस्टांस डॉट वेब है, इस रीजन से ये नहीं चल रहा है। मेरा ये है AWS वेब इंस्टांस EIP में। हम सबसे पहले ऊपर चलेंगे, इलास्टिक आईपी में हमारा प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले ऊपर चलूंगा और नीचे आऊंगा और मेरा दिक्कत जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड हो गया था और इसे अब सेव करेंगे और अब हम वैलिडेट कमांड चलाएंगे। टेराफॉर्म सक्सेसफुली मेरा कोड सक्सेस हो गया। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाएंगे। टेराफॉर्म प्लान कमांड मेरा कोड को ड्राई रन करेगा, ड्राई रन करके दिखाएगा कि क्या क्या क्रिएट करना है, क्या क्या नहीं। देखो यहाँ पे ड्राई रन करके सब कुछ दिखा दिया, क्या क्या कर रहा है, यहाँ से की बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह सब ऐड करेगा, यह सारा सब लिख के बता। उसके बाद हम चलाएंगे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, रन करेंगे। उसके बाद ये दिखेगा, आपको बताएगा क्या क्या क्रिएट करना है, क्रिएट करना दूं कि नहीं दूं, मतलब सारा यही आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आप देखो, चेक करो, उसके बाद यस करोगे तो यह अपना इंफ्रा क्रिएट करने लगेगा। इंफ्रा क्रिएट करने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ी लंबी हो गई है, तो तब तक मैं अपने वीडियो को पॉज करके रखता हूँ। उसके बाद जैसे ही इंफ्रा मेरा क्रिएट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगा। ये तो रहने दो, मैं चलने ही देता हूँ। आप लोग वेट करिए 5 मिनट, कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा इस इंफ्रा को क्रिएट होने में। इंफ्रा क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको वेब इंस्टांस को एक्सेस करूंगा। वेब इंस्टांस को एक्सेस करने के बाद मैं वहां पे इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक छोटा सा वेब होस्टिंग करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं जाऊं वहीं से मैं अपने डीवी सर्वर को एक्सेस करूंगा। और डीवी सर्वर को एक्सेस करने के बाद देखो यह सब क्रिएट हो रहा होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अपने AWS अकाउंट में चलता हूँ और यहाँ पे EC2 इंस्टांस में चलता हूँ। अभी EC2 इंस्टांस मेरा नहीं बना होगा, तब तक एक डुप्लीकेट टैब भी क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट टैब क्रिएट करने के बाद यह सब क्रिएट हो रहा है। राउट टेबल देखो, राउट टेबल सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, मुझे पोर्ट राउट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं, यहाँ पे एक की बना दिया होगा, इलास्टिक आईपी बन गई होगी। तो इलास्टिक आईपी बन गई। ठीक है, पेयर बन गया होगा, ये 50 पेयर। ठीक है, आपको मैं VPC में चलता हूँ। VPC में चलते हैं। जब क्रिएट हो गया, मेरे सारे रिसोर्स क्रिएट हो गए, मेरा इंस्टांस भी क्रिएट हो गया होगा। इंस्टांस में लेके चलता हूँ। ये मेरा वेब इंस्टांस है। वेब इंस्टांस से हम पब्लिक आईपी लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एलएस कराएंगे। यहाँ पे हम पब्लिक की को कॉपी, प्राइवेट की को कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइवेट की को कॉपी करते हैं और अब एसएच हाइफन आई करेंगे। उसके बाद मैं की को दूंगा, ठीक है। उसके बाद EC2 हाइफन यूजर करेंगे, @ करेंगे। उसके बाद हम पब्लिक आईपी को देंगे, और एक्सेस करेंगे, यस करेंगे। परमिशन डिनाई बोल रहा है, तो LA इसे हम परमिशन देंगे ना, तो CH मोड 400 का परमिशन देते हैं, IDS। अब एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा, परमिशन डिनाई। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मेरी मशीन एक्सेस नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम यूजर की स्पेलिंग गलत लिख रखा हूँ, तो इसके लिए हमारा यूजर की स्पेलिंग होती है USER होता है। अब एक्सेस करेंगे, USER LS-LA, सबसे 4 परमिशन दे रखे हैं। SH- एक मिनट दोस्त, मैं देख के बताता हूँ क्यों। फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं उस पर परमिशन जो दिया था 03x7 का, जबकि परमिशन होना चाहिए 400 का। CH मोड, उसके लिए CH मोड कमांड चलाएंगे, 400 करेंगे, उसके बाद IDS करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सेस करेंगे, मेरी मशीन एक्सेस हो जाएगी। आपको देखना है कॉन्फ़िग करके, तो आप देखो, या मेरी प्राइवेट आईपी है, मेरे EC2 इंस्टांस, मेरा इंस्टांस जो है उसके अंदर जाएंगे तो आप देखोगे मेरी प्राइवेट आईपी है। मुझे एक प्रॉब्लम और फेस करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे अपने डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पोस्ट करके दिखाता हूँ इस सिस्टम में, ठीक है। अब मेरा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया। इसके लिए हम इसे स्टार्ट करेंगे, पहले sudo system ctl start httpd सर्वर, इसे इनेबल करेंगे, इनेबल करेंगे, इनेबल। अब उसके बाद हम अपने इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक index.html होता है, फाइल होती है। इसमें हम लिखेंगे हेलो इंडिया, सेव करेंगे। और इसलिए सेव नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अदर यूजर्स को परमिशन अलाउ नहीं है। इसके लिए हम सूडो को यूज करेंगे, सूडो को यूज करेंगे। यहाँ पे अब लिखेंगे हेलो इंडिया। उसके बाद हम जाएंगे अपने पब्लिक आईपी को लेंगे, और यहाँ पे हिट करेंगे। मेरी वेबसाइट नहीं चलेगी, न चलने का रीजन एक ही होगा। इसका रीजन यह है
कि हमारा सिक्योरिटी पोर्ट अलाउ नहीं है। हम आपको पता होगा हम बस 2020 पोर्ट अलाउ किए थे, तो इससे अलग से मैं पोर्ट अलाउ करता है 2020। मेरा जो अपाचे सर्वर होता है वह 8080 पे चलता है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और ऑल ट्रॉफिक ही दे देते हैं। ठीक है, एक एक पोर्ट कब तक अलाउ करेंगे। ठीक है, IPv4 एनीवेयर और सेव रूल करेंगे। अब मेरा जो होस्ट है, मेरा एप्लीकेशन जो है वह चल जाएगा। इसके लिए हम एक बार कल करके देख लेते हैं। हेलो इंडिया, मेरा कहाँ से भी चली जाएगा, थोड़ा स्टाइल है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आउट हो रहा, देखिए कंटिन्यू देखो हेलो इंडिया चल गया। ठीक है, अब मेरा दूसरा काम क्या था, यहाँ से मैं अपने प्राइवेट, यहाँ से मैं अपनी डेटा इंस्टॉल को कैसे एक्सेस करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक काम करना होगा कि इस टेराफॉर्म फाइल के अंदर जाएंगे और जो मेरा प्राइवेट की है, ठीक है, VI करेंगे और यहाँ पे एक CD करके पहले होम आएंगे, MKDIR टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद VI करके एक फाइल बनाएंगे और इस फाइल को बनाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और जो भी मटेरियल इस फाइल के अंदर होगा, जो भी कुछ इस फाइल के अंदर होगा, मैं यहाँ से आऊंगा और इसे हम पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी इस फाइल के अंदर और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद chmod से 400 का इस पे परमिशन देंगे। ठीक है, chmod कमांड होता है फ्रेंड्स, chmod से। ठीक है, अब इसके लिए हम sh-i और उस फाइल का नाम देंगे, फिर EC2UHER अपने DB सर्वर की अपने DB सर्वर का प्राइवेट IP देंगे, अपने DB सर्वर का प्राइवेट IP देंगे, क्योंकि पब्लिक IP तो उसे असाइन नहीं हुई होगी। मैं अपने DB सर्वर की प्राइवेट IP दूंगा और इंटर मारेंगे, यस करेंगे। हम उसे कॉन्फ़िग करके देखो 12169 आप IP से अपने सर्वर से कर सकते हैं। मतलब कि हम डायरेक्टली अगर इस सर्वर से एक्सेस करना चाहे तो नहीं होगा। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ, नहीं होगा इस सर्वर से एक्सेस, क्योंकि VPC के बाहर ये मशीन है, एक्सेस होगा ही नहीं। देख लीजिए, वो एक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि यह अलग BPC में एक दूसरे BPC की मशीन को एक्सेस करने के लिए या तो पेयरिंग कनेक्शन बना पड़ना पड़ता है, LAN सर्वर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यह मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपने, अगर आप लोगों को यह कोड चाहिए पूरा, यह कोड नहीं, मैं कहाँ गया अभी जो कोड क्रिएट, यह सारा कोड, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में सारा कोड दे दूंगा, आप वहां से लेके यूज कर सकते हैं। मैं आपको इस सारे कोड को दे दूंगा। देखिए, ये कनेक्शन बनाएगा ही नहीं। ठीक है, हम टेराफॉर्म के अंदर चलते हैं, टेराफॉर्म के अंदर ही है, जब कोड चाहिए तो मैं आपको सारा कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको टेराफॉर्म में किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को हर टॉपिक पे टेराफॉर्म की जो आपकी नीड होगी उस पे आपको वीडियो बना के दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।